जॉन अब्राहम एक ऐसा नाम जो हमें फैंस के साथ धक्का मुक्की और मीडिया के साथ चिल्लम चिल्ली करने के लिए तो सुर्खियों में नजर आते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जॉन अब्राहम की लास्ट मूवी एज अ लीडिंग मैन हमें 2018 में देखने को मिली थी। क्या बात कर रहे हैं? यही रिएक्शन कुछ मेरा था जब मैंने उनके करियर पर नजर डाली, क्योंकि जॉन अब्राहम का करियर बाकी एक्टर्स के मुकाबले में किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। 24 साल इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी उनके बाद आए एक्टर्स की मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और यहाँ जॉन अब्राहम को अपनी रेलेवेंस मेंटेन करने के लिए मीडिया स्टंट्स करने पड़ रहे हैं। तो आखिर जॉन ने अपने करियर के कौन से फेज में क्या गलती की कि उनको आज ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑन व्हाई जॉन अब्राहम नेवर बिकेम अ सुपरस्टार। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जॉन अब्राहम एक्टिंग में आने से पहले मॉडलिंग इंडस्ट्री में अच्छा खासा करियर बना चुके थे, जहां एक टाइम पर ही वाज द हाईएस्ट पेड सुपर मॉडल ऑफ इंडिया। और 4 साल मॉडलिंग इंडस्ट्री पर राज करने के बाद साल आता है 2003, जहां जॉन अब्राहम अपना डेब्यू मूवीज में करते हैं अमित सक्सेना की मूवी जिस्म के साथ, जहां इस मूवी से ज्यादा तो चर्चे बिपाशा बासु और जॉन अब्राहम के अफेयर के थे। समझ रहे हो? लेकिन फिर भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अबव एवरेज का टैग हासिल करने में कामयाब हुई। लेकिन अब थोड़ा कैमरे के लेंस को ब्रॉड करते हैं और देखते हैं कि आखिर जॉन के डेब्यू के टाइम पर बॉलीवुड में चल क्या रहा था, क्योंकि जॉन ने इस इंडस्ट्री में एक ऐसे टाइम पे कदम रखा जहां खान्स की डोमिनेशन थी, क्योंकि शाहरुख खान और आमिर खान उस वक्त अपनी फुल फॉर्म में चल रहे थे और उस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यूज का भी माहौल जम चुका था, जहाँ जॉन से पहले ऋतिक रोशन एंड विवेक ओबरॉय ने डेब्यू कर लिया था, जहाँ ऋतिक रोशन ने अपने डांस और फिजिक से ऑडियंस को पागल कर दिया, तो दूसरी तरफ विवेक ओबरॉय ने राम गोपाल वर्मा की मूवी कंपनी के साथ ऑडियंस को अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस। ऐसे में जॉन अब्राहम के पास अपने डेब्यू पर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं तो ऑफर करने को, और जिस साल जॉन ने डेब्यू किया उसी साल शाहिद कपूर भी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर चुके थे इश्क विश्क के साथ। वो अलग बात है कि उनके करियर के हालात भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन उनके आने से बॉलीवुड को एक चॉकलेट फेस की इमेज वाला एक्टर भी मिल गया। अब ऐसे में जॉन सिर्फ इन एक्टर्स के समंदर में एक नया नाम बनकर रह गए, जहां ईयर 2003 में ही उनकी 2 और मूवीज आई, साया और पाप। न जाने पता नहीं पुराने वक्तों में ये लोग कैसे कैसे नाम रखते थे फिल्मों के, लेकिन वो मूवीज भी जॉन अब्राहम के करियर पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप डिक्लेयर कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो जॉन अब्राहम ने शायद नहीं सोचा था, और अगर वो उसको कैपिटलाइज कर लेते तो शायद वो इस वक्त इंडियन सिनेमा के बिगीज में काउंट किए जाते। अब जॉन अब्राहम का करियर कभी भी स्मूथ सेलिंग नहीं रहा, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है उनकी इनकंसिस्टेंसी एट द बॉक्स ऑफिस, क्योंकि उन्होंने कभी भी बैक टू बैक हिट मूवीज नहीं दी हैं। यहाँ आप उनके डेब्यू की ही मिसाल ले लो, जहाँ जिस्म के बाद उनकी आने वाली 4 फिल्में फ्लॉप रही। लेकिन फिर आता है ईयर 2004, एक ऐसा साल जिसने जॉन अब्राहम के करियर को चेंज कर रख दिया, क्योंकि उसी साल आई धूम 1, एक ऐसी मूवी जिसके गानों से लेकर एक्शन तक हर चीज ने ऑडियंस को पागल कर दिया। आज भी जब छपरी मोटरसाइकिलों पर तोता बनते हैं तो उनके सर के ऊपर के खाली माले में बस यही गाना गूंज रहा होता है। और शायद ये बॉलीवुड की पहली ऐसी मूवी थी जहां सारी लाइमलाइट हीरो पर नहीं बल्कि विलन पर शिफ्ट हो गई। जॉन अब्राहम एज कबीर वाज अ इंस्टेंट हिट। उनका हेयर स्टाइल, उनका मैनरिज्म और बाइक एक्शन सीक्वेंसेस, ऑडियंस ने इससे पहले इतना कूल विलन नहीं देखा था, और इसीलिए ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट रही और सबको लगा कि अब इसके बाद तो जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन पिक्चरों पर पिक्चरें साइन करेंगे। लेकिन हुआ क्या? 2004 से लेकर 2005 तक जॉन अब्राहम ने 5 फ्लॉप और एक एवरेज मूवी दी, और उसके बाद जॉन अब्राहम को उनकी हिट मूवी मिली गरम मसाला, जिसमें भी सारा क्रेडिट अक्षय कुमार की कॉमेडी को जाता है। काश वो इसी कॉमेडी से अभी अपना डूबता हुआ करियर भी बचा लें। लेकिन यही इनकंसिस्टेंसी ने कभी जॉन अब्राहम के पैर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जमने ही नहीं दिए, जहां उनको थोड़ी क्रेडिबिलिटी मिली इन द एरा जहां पेट्रियोटिक मूवीज बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी। उस टाइम पर उन्होंने कुछ हिट मूवीज दी लाइक सत्यमेव जयते, परमाणु एंड बाटला हाउस, लेकिन कोविड के बाद वो दुकान भी बंद हो गई और फ्लॉप्स का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। और ऐसे ही जॉन अब्राहम की मूवीज की इस इनकंसिस्टेंट नेचर ने कभी उनको एक सेमी स्टार से उठकर इंडियन सिनेमा के फुल फ्लेज सुपरस्टार में तब्दील होने ही नहीं दिया।
अब इस सिनेमा की दुनिया में एक एक्टर की पर्सनल ब्रांडिंग बहुत मायने रखती है। वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करता है, फैंस के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल साउथ के एक्टर्स की मिसाल ले लो कि वो अपने फैंस के साथ इतनी रिस्पेक्ट से इंटरैक्ट करते हैं, या फिर SRK, उनको इंडियाज बिगेस्ट जेंटलमैन कहा जाता है जस्ट बिकॉज हाउ ही ट्रीट वुमेन अराउंड हिम। लेकिन अगर वही हम जॉन अब्राहम की बात करें तो उनकी आए दिन फैंस को धक्के देने की और लोगों के साथ मिसबिहेव करने की वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट करती रहती हैं। जहां उनके भी हाल ही में आने वाली मूवी वेदा के ट्रेलर लॉन्च पर भी वो एक मीडिया पर्सनल के साथ उलझ पड़े थे। इसी बिहेवियर की वजह से ऑडियंस के बीच में जॉन अब्राहम को लेकर एक बैड परसेप्शन है, जहां लोग उनको एरोगेंट एंड रूड समझते हैं। और क्या मैं मानता हूं कि एवरी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, लेकिन आजकल के टाइम पर जहां कैंसल, डिस्टेंट टाइप के वर्ड्स बहुत आम हो चुके हैं, वहां पर एक एक्टर को लेकर ऐसे परसेप्शंस क्रिएट होना इनडायरेक्टली उस एक्टर की बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को नुकसान पहुंचाता है। अब जॉन अब्राहम का करियर एट द बॉक्स ऑफिस किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा, और वो भी भयानक वाली, स्पेशली जहां बात सोलो हिट्स की हो, जहां उनकी मोस्टली सक्सेसफुल मूवीज मल्टी स्टारर ही रही हैं रादर देन मूवीज जहां वो खुद लीड कर रहे हो। मूवीज लाइक हाउसफुल एंड रेस और वेलकम जैसी आइकॉनिक मूवी की तो क्या ही और आप जब भी किसी एक्टर की बैंकेबिलिटी पर सवाल उठाते हो तो सबसे पहले उनके हिट एंड मिस रेशो को एनालाइज करते हो। और जब मैंने जॉन अब्राहम के करियर के हिट एंड मिस रेशो को एनालाइज किया तो मेरा एक ही रिएक्शन था, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। क्योंकि जॉन अब्राहम ने अपने करियर में टोटल 45 मूवीज की हैं, जिसमें से 19 मूवीज एवरेज टू हिट के सेक्टर में आती हैं, जिनमें से मोस्टली मल्टी स्टारर हैं और बाकी 26 पक्की फ्लॉप। और मूवीज लाइक काल, झूठा ही सही, सत्यमेव जयते 2 की वजह से ही जॉन अपना मार्क बनाने में चूक गए। और इसी इनकंसिस्टेंसी इन डिलीवरिंग हिट्स की वजह से कोई उनको बिग बजटेड या पैन इंडियन मूवीज में एज हीरो साइन नहीं करता, जहां उनसे कई साल यंगर एक्टर्स भी बॉक्स ऑफिस पर एज अ लीडिंग मैन 500 करोड़ की मूवीज देकर जा रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ जॉन अब्राहम ने अपने पूरे करियर में एक भी 200 करोड़ की मूवी नहीं दी। वैसे दी तो उन्होंने कोई 150 करोड़ की मूवी भी नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और जॉन अब्राहम के बारे में सोचो। क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? बिग, बल्की, मस्कुलर, हंक। और शायद यही है सबसे बड़ा रीजन कि जॉन अब्राहम कभी भी सुपरस्टार नहीं बन पाए, क्योंकि वो टाइपकास्ट हो चुके हैं। और जहां ऐसा लगता है कि वो इस एक्शन हीरो की इमेज के जाल में बिल्कुल फंस से चुके हैं, जहां तुम अगर उनकी हाल ही में आई मूवीज को उठाकर देखो तो वो एक से ही रोल करते हैं और हर मूवी में बस उनका एक ही काम होता है 200 से 300 गुंडों को थपेड़ना। वो कुछ नया ट्राई नहीं करते, कुछ अलग नहीं करते, और इसी वजह से ऑडियंस के बीच में उनकी मूवीज को लेकर एक्साइटमेंट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो इस मोल्ड को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जॉन का करियर ऐसा ही था। उन्होंने अपने करियर में काफी यूनिक और आउट ऑफ द बॉक्स मूवीज की हैं, लाइक टैक्सी 911 एंड नो स्मोकिंग, एक ऐसी फिल्म जिसकी एंडिंग पर आज भी लोग बात करना पसंद करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रिस्क और यूनिकनेस का फैक्टर मानो जॉन के करियर से खत्म ही हो गया, और अब वो मोस्टली मूवीज में बस इंडियन हल्क का रोल प्ले करते हैं, जहां बाइक से लेकर गाड़ी के इंजन तक वो सब कुछ उठा चुके हैं। बस पता नहीं जॉन भाई अपना मरा हुआ करियर कब उठा पाएंगे। लेकिन यहीं पर एक्टर्स लाइक जॉन अब्राहम एंड अक्षय कुमार मिसेस द मार्क, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी भी शायद वही 2000s का एरा चल रहा है, जहां वो कुछ भी चुस्पा ऑडियंस को परोसेंगे और ऑडियंस उसको चुपचाप देख लेगी। और अगर आपकी यही मेंटालिटी है तो सॉरी टू से आपका डाउनफॉल पक्का है, क्योंकि अब ऑडियंस इवॉल्व कर चुकी है। वो कुछ नया यूनिक देखना चाहते हैं, और आज भी उनको वही डोले शोले एप्स के बिस्किट और मारदार दिखाओगे तो कौन ही देखने आएगा आपकी वीडियो। लाइक कम ऑन जॉन भाई, डोंट ट्राई टू फूल मी ना। और ये टाइप कास्टिंग का फैक्टर एक एक्टर के करियर की लॉन्जेटिविटी को भी बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ सिनेमा इवॉल्व करता है, उसके ट्रेंड इवॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप वहीं खड़े रहोगे तो साइड लाइन कर दिए जाओगे। ये वक्त का इम्तिहान इतना मुश्किल है कि जब इस सिनेमा जगत के महान कलाकार राजेश खन्ना जी भी इसके सामने नहीं टिक पाए तो फिर और कौन ही टिक पाएगा। और शायद आज के टाइम में जॉन को बहुत ही कम मूवीज ऐसी ऑफर होती होंगी जहां उनको उनकी रेंज या वर्सेटैलिटी दिखाने का मौका मिले। जहां उनकी आने वाली मूवी वेदा का ट्रेलर देखकर तो लग रहा है कि इस मूवी की स्टोरी टॉपिक्स लाइक पेट्रियार्की, कास्टिज्म पर बात करेगी, लेकिन इस मूवी के पोस्टर बॉय जॉन अब्राहम कुछ नया ऑफर नहीं करते। अगर आप इस मूवी का ट्रेलर भी देखो तो सेम स्टाइल ऑफ डायलॉग डिलीवरी, सेम स्टाइल ऑफ एक्शन, बस बाल थोड़े से छोटे कर लिए भाई ने इस मूवी में। अब देखो, एक एक्टर से सुपरस्टार बनना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके डेब्यू तो बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं, लेकिन आज भी वो इसी टियर 2 की लिस्ट में फंस कर रह गए हैं, जिसमें से एक नाम जॉन अब्राहम भी है। चेंज, एडेप्टेशन एंड रीइन्वेंशन, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका एक एक्टर
में प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन साहब ही कुछ ऐसे नाम है जो इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी ये रेलेवेंट है अमंग ऑडियंस, क्योंकि उनको पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए और वो एग्जैक्टली वही डिलीवर करते हैं। और इसीलिए उनकी एक तगड़ी फैन बेस है और बड़े से बड़ा प्रोडक्शन हाउस उनके साथ काम करना चाहता है, और उससे बढ़कर अपनी ऑडियंस की इज्जत करना, क्योंकि ये स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार, ये सारे टाइटल एक्टर्स को ऑडियंस ही देती है। तो एक एक्टर का सबसे पहला फर्ज ही होता है अपनी ऑडियंस के साथ हेल्दी रिलेशन रखना। जॉन अब्राहम बेशक एज अ लीडिंग मैन इतने इंप्रेसिव ना रहे हो, लेकिन ही इज डूइंग रियली गुड एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ बिजनेसमैन फॉर हिमसेल्फ राइट नाउ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है, क्या कमी रही होगी जॉन अब्राहम में जो उनको कभी ये सुपरस्टार का टाइटल नहीं मिल पाया, और तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Nobody tells me what to do.